गेविन पैकर्ड भारतीय सिनेमा के एक दमदार खलनायक की जीवन की कहानी से आप सबको रूबरू कराने जा रहा हूं। आखिर कौन है ये अभिनेता, आइए जानते हैं। गेविन पैकर्ड भारतीय सिनेमा के उन अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक में खलनायक और एक्शन किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। अपने आयरिश और एंग्लो इंडियन मूल के कारण उनका लुक अन्य अभिनेताओं से अलग था और उनकी फिटनेस कदकाठी ने उन्हें हिंदी और मलयालम सिनेमा में खलनायक की भूमिकाओं के लिए आदर्श बना दिया। हालांकि गेविन ने कई यादगार भूमिकाएं निभाईं, लेकिन उनका निजी जीवन, संघर्ष और निधन की कहानी उतनी ही दिलचस्प और दुखद है। शुरुआती जीवन की बात करें तो गेविन पैकर्ड का जन्म 8 जून 1964 को महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता आयरिश मूल के थे और माता एंग्लो इंडियन थी। इस मिश्रित पृष्ठभूमि ने गेविन को एक अनोखी शारीरिक बनावट और आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान किया, जिसने उनके फिल्मी करियर में अहम भूमिका निभाई। उनका बचपन साधारण था, लेकिन फिटनेस और मार्शल आर्ट्स के प्रति उनका झुकाव किशोरावस्था से ही दिखने लगा। गेविन ने अपनी पढ़ाई महाराष्ट्र में की। हालांकि उनके शुरुआती शिक्षा और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, यह स्पष्ट है कि उन्हें खेलों और फिटनेस में गहरी रुचि थी। गेविन ने 1980 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी पहली बड़ी फिल्म थी इलाका 1989, जिसमें उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक और सहायक किरदार निभाए। उनका शारीरिक रूप, सफेद रंग और मजबूत कद काठी उन्हें विशिष्ट खलनायकों की सूची में शामिल करता था। गेविन को उन भूमिकाओं के लिए चुना जाता था जिनमें एक विदेशी या अलग संस्कृति का संकेत देना होता था। प्रमुख हिंदी फिल्में इस प्रकार हैं। मोहरा 1994, इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में उन्होंने दमदार निगेटिव रोल निभाया। सड़क 1991, एक खतरनाक खलनायक की भूमिका में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। त्रिदेव 1989, इसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका में शानदार अभिनय किया। चमत्कार 1992, इसमें उनका किरदार सशक्त था। आंखें 1993, गेविन ने एक सहायक खलनायक का रोल निभाया। खतरनाक 1990, इस फिल्म में उन्होंने अपनी फिजिक और एक्टिंग का लोहा मनवाया। रॉकी 1981, संजय दत्त की इस पहली फिल्म में भी उनका किरदार सराहा गया। मलयालम सिनेमा में भी इनका रहा योगदान। हिंदी फिल्मों के अलावा गेविन ने मलयालम सिनेमा में भी काम किया। उनकी लोकप्रिय मलयालम फिल्मों में आबू तमिलनियन और अग्निदेवन शामिल हैं। उन्होंने वहां भी अपनी एक अलग पहचान बनाई और दक्षिण भारतीय दर्शकों का दिल जीता। गेविन पैकर्ड केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि वे फिटनेस और मार्शल आर्ट्स के विशेषज्ञ भी थे। वे जिन्होंने अभिनेताओं को वर्कआउट और बॉडी बिल्डिंग सिखाई। सलमान खान और सुनील शेट्टी के गुरु थे। गेविन ने सलमान खान, सुनील शेट्टी और अन्य सितारों को फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी। वे बॉलीवुड में फिटनेस क्रांति लाने वालों में अग्रणी माने जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग का असर उनकी फिल्मों में भी दिखता था, क्योंकि वे अपने एक्शन दृश्यों में मार्शल आर्ट्स और स्टंट्स को बखूबी निभाते थे। निजी जीवन की बात करें तो गेविन पैकर्ड का पारिवारिक जीवन सार्वजनिक रूप से बहुत चर्चा में नहीं रहा। उनकी पत्नी का नाम अज्ञात है, लेकिन उनकी 2 बेटियां हैं, कैंडिस पैकर्ड, कविता पैकर्ड। गेविन ने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर एकांत जीवन जीने का निर्णय लिया था। उनके परिवार ने उनके अंतिम समय में उनका साथ दिया। जीवन के अंतिम दिनों में बीमारी और संघर्ष से जूझते रहे। 2012 में गेविन को सांस संबंधी बीमारी से जूझना पड़ा। वे लंबे समय तक इस बीमारी से पीड़ित रहे और आखिरकार 18 मई 2012 को 48 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के वसई इलाके में किया गया। दुख की बात यह है कि उनकी अंतिम यात्रा में बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत कम लोग शामिल हुए। उनकी बेटियों और परिवार ने उनकी यादों को संजोए रखा। उनका योगदान भारतीय सिनेमा और फिटनेस जगत में हमेशा याद किया जाएगा। उनकी मौत के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए शोक व्यक्त किया। हालांकि यह दुखद था कि इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में योगदान देने के बावजूद उनके निधन को ज्यादा चर्चा नहीं मिली।
गेविन पैकर्ड भारतीय सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने सीमित समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई। खलनायक के रूप में उनकी भूमिकाएं, उनकी फिटनेस और उनका योगदान आज भी प्रशंसा के योग्य हैं। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि कैसे मेहनत और समर्पण से एक व्यक्ति अपने जीवन में अमिट छाप छोड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।